हाल ही में ना इंटरनेट पर एक वीडियो ने जैसे तहलका मचा दिया है। अमेरिका का एक बहुत ही रहस्यमयी विमान जो कोई 50 सालों से पर्दे के पीछे था, वो अचानक लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर उतरता है। अमेरिकी मीडिया में तो मजाक में लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर आपने ये विमान देख लिया तो समझ लीजिए आपके पास जीने के लिए बस 5 मिनट बचे हैं। हाँ हाँ, ये जाहिर है कहने का एक नाटकीय तरीका है, लेकिन ये इस विमान की आप कह सकते हैं गंभीरता को दिखाता है। इसे मजाक में डूम्सडे प्लेन या कयामत का जहाज कहते हैं। और ये मतलब तभी बाहर आता है जब हालात वाकई बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हों। जैसे या तो परमाणु युद्ध का खतरा हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की जान को कोई बहुत गंभीर खतरा हो। और देखिए, यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। ये डूम्सडे प्लेन आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 50 साल बाद ये अब अचानक दुनिया के सामने क्यों आया, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार युद्ध की बातें कर रहे हैं और उनके रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय कर दिया गया है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसका इस तरह दिखना कोई संयोग नहीं हो सकता। ये एक बहुत सोचा समझा इशारा है जिसके मायने बहुत गहरे हैं। तो चलिए परत दर परत इसे समझते हैं। सबसे पहले तो यही नाम डूम्सडे प्लेन, किसी विमान के लिए इतना डरावना नाम क्यों? देखिए, ये जो शब्द है डूम्सडे, ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्मों से आता है। ईसाई, यहूदी, इस्लाम, इन सब में इसका मतलब है दुनिया का अंत, कयामत का दिन, एक ऐसा दिन जब सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो जब आप अपने सबसे जरूरी सैन्य विमान को ये नाम देते हैं तो आप सिर्फ एक मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक मनोवैज्ञानिक हथियार बना रहे होते हैं। जैसे सुपरमैन कॉमिक्स में भी जो सुपरमैन का सबसे ताकतवर और खतरनाक दुश्मन है, उसका नाम भी डूम्सडे है। मतलब ये नाम ही तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। बिल्कुल सही कहा, ये नाम ही दुश्मन के दिमाग में डर पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें सिर्फ नाम पर ही नहीं रुकना चाहिए। असली कहानी ये है कि ये विमान अभी क्यों दिखा। मतलब इसे अकेले में नहीं देखना चाहिए। नहीं, मतलब ये कि पिछले कुछ समय में हुई 3 घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। पहला, अमेरिका अपना रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर युद्ध मंत्रालय कर देता है। दूसरा, वो अपना रक्षा बजट 1 साल के अंदर $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $5 ट्रिलियन कर देते हैं। 5 गुना? हाँ, 5 गुना। और तीसरा, इन सब के बाद वो अपना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक हथियार, ये डूम्सडे प्लेन, दुनिया के सामने ले आते हैं। वाह! जब आप इसे इस तरह रखती हैं तो ये एक पूरी तस्वीर की तरह दिखता है। ये 3 बिंदु मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये रेखा बताती है कि अमेरिका की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो अब सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है, बल्कि पहल करने की, यानी आक्रामक मुद्रा में आ गया है। ये विमान उस नई सोच का सबसे बड़ा और सबसे डरावना प्रतीक है। ये दुनिया को बता रहा है कि हम सिर्फ तैयार नहीं हैं, हम लड़ने की इच्छा भी रखते हैं। ये तो वाकई खतरनाक संकेत है। तो इस संकेत के पीछे जो असली चीज है, वो विमान, वो असल में है क्या? इसका असली नाम क्या है और ये क्या कर सकता है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इस मनोवैज्ञानिक हथियार के पीछे जो असली हार्डवेयर है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली है। इसका ऑफिशियल नाम है E-4B नाइट वॉच, और ये असल में बोइंग 747-200 हवाई जहाज का एक ऐसा मिलिट्री वर्जन है जिसे एक उड़ते हुए किले में बदल दिया गया है। एक उड़ता हुआ किला? मैंने सुना है कि ये बिना नीचे उतरे हफ्तों तक हवा में रह सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है मिड एयर रिफ्यूलिंग की वजह से। अच्छा, मतलब हवा में ही फ्यूल भर देते हैं? हाँ बिल्कुल, एक दूसरा टैंकर विमान आता है और हवा में उड़ते उड़ते ही इसमें ईंधन भर देता है। एक बार में ये 12 घंटे उड़ सकता है, लेकिन इस तकनीक की वजह से कहने को तो ये हफ्तों तक आसमान में ही रह सकता है। सोचिए, अगर जमीन पर परमाणु हमला हो जाए, हर शहर तबाह हो जाए, तब भी अमेरिका का राष्ट्रपति इस विमान में बैठकर हवा से ही देश और सेना को कमांड दे सकता है। और इसके अंदर क्या होता है? मतलब क्या ये किसी आलीशान प्राइवेट जेट जैसा है? आलीशान से ज्यादा ये एक फंक्शनल एयरबोर्न कमांड सेंटर है। इसमें आरामदायक सीटों से ज्यादा बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम और कम्युनिकेशन स्टेशंस है। इसमें दर्जनों मिलिट्री एनालिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स की टीम राष्ट्रपति के साथ होती है, जो रियल टाइम में सेना, नौसेना और वायुसेना से संपर्क साध सकती है। ये व्हाइट हाउस का एक उड़ता हुआ वर्जन है, लेकिन ज्यादा सुरक्षित। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपने कहा कि ये एक बोइंग 747 पर आधारित है, जो कि एक बड़ा और मतलब धीमी गति वाला विमान है।
आज के हाइपरसोनिक मिसाइलों के ज़माने में क्या ये वाकई बच सकता है? ये तकनीक थोड़ी पुरानी नहीं हो गई है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इसकी भारी सुरक्षा में नहीं बल्कि इसकी अंदरूनी तकनीक में छिपा है। हाँ, ये सही है कि इसके चारों तरफ F-35 जैसे लड़ाकू विमानों का एक सुरक्षा घेरा हमेशा रहता है, लेकिन इसकी असली ताकत है EMP से बचने की क्षमता। EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। आप कल्पना कीजिए कि एक परमाणु बम फटता है और उससे गर्मी और रेडिएशन के अलावा एक अदृश्य सुनामी निकलती है। ये बिजली की सुनामी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को हमेशा के लिए भून देती है। आपका फोन, कार, पावर ग्रिड, सैटेलाइट, सब कुछ। एक झटके में दुनिया वापस पत्थर के जमाने में पहुंच जाएगी। और ये विमान उस तबाही से बच सकता है? हाँ, उस भयानक तबाही के बीच ये विमान ऐसे उड़ता रहेगा मानो कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि इसके सारे तार, सारे कंप्यूटर, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम एक खास तरह के कवच के अंदर बंद हैं। ये EMP प्रूफ है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर और थर्मल शील्डिंग भी है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये कि अगर कुछ दूरी पर परमाणु विस्फोट हो भी जाए तो उसकी जानलेवा गर्मी और रेडिएशन का असर विमान के अंदर बैठे लोगों पर नहीं होगा। ये सिर्फ एक विमान नहीं, ये एक सर्वाइवल बबल है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। अब उस हाल की घटना पर वापस आते हैं। 50 साल तक इसे छिपा के रखा गया और अब अचानक लॉस एंजल्स जैसे हाई प्रोफाइल एयरपोर्ट पे इसे उतारा गया है। ये तो साफ तौर पर दुनिया को कुछ दिखाने के लिए किया गया होगा। बिल्कुल। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो यही है, ये एक जानबूझकर भेजा गया संदेश था। और संदेश को और ज्यादा तीखा बनाने के लिए जब ये विमान दिखा तो उसमें राष्ट्रपति नहीं थे, उसमें थे अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ। राष्ट्रपति का न होना इसे और ज्यादा गंभीर कैसे बना देता है? देखिए, जब राष्ट्रपति यात्रा करते हैं तो वो एक राजनीतिक या डिप्लोमैटिक संदेश हो सकता है, लेकिन जब देश का युद्ध मंत्री यानी सेना का सबसे बड़ा बॉस इस विमान में बैठकर दुनिया के सामने आता है तो ये एक खालिस सैन्य संदेश है। ये अमेरिका की तरफ से सीधी चेतावनी है जो कह रही है हमारी सैन्य कमांड हरकत में है और हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें जैसे रूस और चीन इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। इस तरह के प्रदर्शन के बाद ये तय है कि रूस और चीन भी अपने नेताओं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा चौकन्ने हो जाएंगे। इस एक कदम से एक नई तरह की होड़ शुरू हो सकती है, सिर्फ हथियार बनाने की नहीं बल्कि अपने लीडर को परमाणु युद्ध में बचाने की होड़। तो क्या इस तरह के डूम्सडे प्लेन सिर्फ अमेरिका के पास ही हैं या इस क्लब में और भी सदस्य हैं? अमेरिका इस मामले में सबसे आगे है, ये तो है। उनके पास ऐसे 2 अलग अलग तरह के विमान हैं। एक तो यही E-4B नाइट वॉच और दूसरा है E-6B मर्करी जो पनडुब्बियों को कमांड देने का काम करता है। लेकिन वो अकेले नहीं है। अच्छा। रूस के पास भी एक ऐसा ही विमान है जिसे इल्यूशन Il-80 कहते हैं और उसका निकनेम है मैक्सटॉम। मैक्सटॉम, क्या ये अमेरिकी E-4B के बराबर है? कागज पर तो इसकी क्षमताएं लगभग वैसी बताई जाती हैं। मिड-एयर रिफ्यूलिंग, एडवांस्ड कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर हमले से सुरक्षा, वो सब कुछ। लेकिन अमेरिकी सिस्टम दशकों से ऑपरेशनल है और लगातार अपग्रेड होता रहा है। रूसी सिस्टम के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, पर हाँ, वो निश्चित रूप से इस दौड़ में शामिल है। और चीन, जो आज अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है? चीन इस मामले में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। माना तो यही जाता है कि उनके पास भी बोइंग 747 पर आधारित एक ऐसा ही कमांड प्लेन है, लेकिन चीन की सरकार ने कभी भी ऑफिशियली इसका नाम या इसकी क्षमताओं का खुलासा नहीं किया है। उनकी ये चुप्पी ही अपने आप में एक रणनीतिक चाल है। वो दुनिया को अंदाजा लगाते रहने देते हैं कि वो कितने तैयार हैं। ये तो हुई महाशक्तियों की बात। भारत की क्या स्थिति है? क्या हमारे पास भी ऐसी कोई क्षमता है? नहीं, भारत के पास इस तरह का कोई विशेष डूम्सडे प्लेन नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अपने प्रधानमंत्री या शीर्ष नेतृत्व को आपात स्थिति में सुरक्षा रखने की कोई योजना नहीं है। जरूरत पड़ने पर किसी सैन्य परिवहन विमान जैसे C-17 ग्लोब मास्टर को एक अस्थायी कमांड सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें अमेरिकी या रूसी विमानों जैसी विशेष न्यूक्लियर और EMP शील्डिंग नहीं होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हर देश ऐसा विमान क्यों नहीं बना लेता, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना ही जरूरी है तो? क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ 1 या 2 विमान बनाने का नहीं है, मुद्दा है उन्हें हमेशा हर पल तैयार रखने का।
बात सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है, इसे 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन उड़ान भरने के लिए तैयार रखने का जो खर्चा है वो आसमान छूता है। मतलब मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आप ये नहीं कह सकते कि आज वीकेंड है तो तैयारी में थोड़ी ढील दे देते हैं। परमाणु हमला तो किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए ऐसी तैयारी बनाए रखने के लिए आमतौर पर एक देश को 4 विमानों का एक पूरा बेड़ा रखना पड़ता है, ताकि जब 1 या 2 विमान मेंटेनेंस में हों तब भी कम से कम एक हमेशा उड़ान भरने के लिए तैयार रहे। पायलट, स्पेशल क्रू, ईंधन, पार्ट्स, लगातार अपग्रेडेशन, ये इतना महंगा सौदा है कि दुनिया का ज्यादातर देश इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये सचमुच महाशक्तियों का क्लब है। तो कुल मिलाकर ये डूम्सडे प्लेन सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, ये अमेरिका की सैन्य सोच में आए बदलाव का प्रतीक है। ये एक उड़ता हुआ किला है जो ऐसी तबाही झेल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका हाल में दिखना वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक बहुत बड़ा और जानबूझकर चला गया मोहरा है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि ये क्षमता सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। रूस और चीन भी इस दौड़ में है, जो इस पूरे समीकरण को और भी जटिल और खतरनाक बना देता है। ये दिखाता है कि 21वीं सदी में भी शीत युद्ध की मानसिकता कहीं न कहीं जीवित है, बस उसके तरीके और तकनीक बदल गए हैं। इस सारी बातचीत के बाद एक अंतिम सवाल मेरे मन में घूम रहा है। इन विमानों की भारी लागत, इन्हें बनाए रखने का बेहिसाब खर्च और ये जो दुनिया भर में तनाव बढ़ाने वाले संकेत भेजते हैं, इन सब को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि आधुनिक युद्ध के युग में क्या ऐसा कयामत का कमांड सेंटर किसी देश को सच में ज़्यादा सुरक्षित बनाता है, या ये बस एक संभावित वैश्विक तबाही में हर किसी के लिए दांव को और बढ़ा देता है।